गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम नितेश अग्रवाल है और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर के जो बेसिक है वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो काइनेमेटिक्स का इंट्रोडक्शन था उसमें देख लिया था। अब हम देखते हैं कि मोशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मोशन। तो देखिए, सबसे पहले हम मोशन की डेफिनेशन देखते हैं कि मोशन क्या होता है। तो मोशन इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन with respect to surrounding, with respect to surrounding with time। तो देखिए मोशन क्या होता है। मोशन के जो डेफिनेशन है चेंज इन पोजीशन। मान लीजिए मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ और अगले कुछ सेकंडों में मेरी पोजीशन में चेंज करके यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, तो मेरी पोजीशन में कुछ चेंज हुआ तो वो चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। देखिए सराउंडिंग क्या चीज है ये अगले टॉपिक में हम समझेंगे। सराउंडिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये एक रेफरेंस पॉइंट है। सराउंडिंग हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं उसके रेस्पेक्ट में हम चेंज इन पोजीशन देखते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं बोर्ड के इस कॉर्नर पे से अगर देखूंगा, इसके रेस्पेक्ट में देखूंगा तो इसके रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हुई है। तो हमारे जो भी सराउंडिंग चारों ओर चीजें हैं उसके रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज होती है। तो ये वो सराउंडिंग है और इसके डिटेल में इसके बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम। मतलब मैंने यहाँ से वहां पोजीशन चेंज की तो बीच में कुछ टाइम भी लगा। तो मोशन क्या है कि मोशन चेंज इन पोजीशन विद सराउंडिंग। जो भी चारों ओर हमारी चीजें चारों ओर हमारे जो भी चीजें हैं उसके रेस्पेक्ट में मोशन होता है विद टाइम, टाइम के साथ में। तो ठीक है, चेंज इन पोजीशन विद सराउंडिंग विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम, ये क्या है मोशन है। ठीक है, अब देखिए मोशन में जैसे कि हमने देखा था लास्ट टाइम हमने देखा था कि तीन तरह के मोशन होते हैं, 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। तो 1D मोशन जो अगर मोशन एक ही डायमेंशन में होता है तो वो 1D मोशन है। लेकिन उसी में अगर मोशन इफ मोशन along straight line path, then it's called rectilinear motion or linear motion। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर मोशन एक स्ट्रेट लाइन के अलाउंग हो रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और अगर कोई पर्सन चल रहा है तो इस स्ट्रेट लाइन के अलाउंग ही चल रहा है, तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? इस मोशन को बोलेंगे हम रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन। ठीक है, तो हमने मोशन देख लिया, स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने देख लिया था कि वन डायमेंशन मोशन में मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, 2D मोशन में मोशन एक प्लेन में होता है, या 2 डायमेंशन में हम दो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, 2 कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम मोशन डिफाइन करते हैं। 3D मोशन में 3 कोऑर्डिनेट्स के थ्रू मोशन डिफाइन होता है, तीनों डायमेंशन में मोशन होता है, एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन में। एग्जांपल हमने देखा था एरोप्लेन का। ठीक है, तो अगला चलते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट?
देखिए मोशन था, मोशन के जस्ट अपोजिट है रेस्ट इज डिफाइंड एज नो चेंज इन पोजीशन with respect to surrounding with time। तो इसका क्या मतलब है कि रेस्ट क्या होता है कि रेस्ट में नो चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है विद सराउंडिंग, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम। मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखिए बोर्ड का ये कॉर्नर पकड़ के चलिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, कुछ समय बाद में 1 घंटे बाद में 2 घंटे बाद में 1 दिन बाद में भी अगर मेरी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब टाइम चेंज हो रहा है 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद 1 दिन बाद में टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन मैं यहीं खड़ा हूँ, मेरी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा। और जो हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, जैसे हमने रेफरेंस के लिए ये कॉर्नर पकड़ लिया, इस कॉर्नर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो अगर नो चेंज इन पोजीशन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं। अब मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में आपके बगल में आपका फ्रेंड खड़ा है तो या बैठा है, तो वो फ्रेंड आपको देखेगा तो आप उसको क्या दिखेगा कि आप रेस्ट में हैं, ट्रेन चल रही है, आप उसके साथ बैठे हुए हैं, तो आपको वो रेस्ट में दिखेगा और उसको आप रेस्ट में दिखेंगे। लेकिन बाहर से अगर कोई पर्सन देखता है उसी ट्रेन को, आप दोनों को, तो आप ट्रेन भी मोशन में और आप भी मोशन में, मतलब क्या होगा, यही सराउंडिंग वाला सिस्टम। मतलब कि अगर हमें मोशन को डिफाइन करना है कि मोशन है या रेस्ट है, तो उसके लिए हमें सराउंडिंग की जरूरत पड़ेगी। सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हम करते हैं, सराउंडिंग को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट, कि जो भी ऑब्जर्वर है, जो भी देखने वाला है, वो कहाँ से देख रहा है, कौन सी पोजीशन से देख रहा है, उस पे मोशन और रेस्ट डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई पर्सन बाहर से देखता है ट्रेन को तो ट्रेन भी मोशन है, उसके अंदर भी बैठे हुए लोग मोशन में, लेकिन ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग अगर दूसरे पर्सन को देखते हैं तो वो एक दूसरे को रेस्ट में देखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो समझ में आई। अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि मान लीजिए ये एक लड़का है जिसका नाम है चिंटू और ये रेस्ट में है। ये जो नीचे ये साइन है ये क्या डिनोट करता है कि ये रेस्ट में है। ठीक है, इसका दूसरा फ्रेंड है मिंटू, ये भी रेस्ट में। इसका जो तीसरा फ्रेंड है वो है बंटी, और इसका जो चौथा फ्रेंड है वो अभी चांद पे गया हुआ है, मून पे गया हुआ है एलॉन मस्क के साथ में, ये यहाँ मजे कर रहा है। इसका क्या नाम है, मोंटी। ठीक है, तो चिंटू बीमार था, चिंटू गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में इसको डॉक्टर ने बोला कि आप बीमार हो, आपको फुल रेस्ट की जरूरत है, फुल बेड रेस्ट करो आप यहाँ पे आराम से। ठीक है, तो उसके मम्मी ने बोला कि बेटा तू समझदार है, तू मेरी हर बात मानता है, तो तू यहाँ पे रेस्ट करेगा आराम से, हिलेगा नहीं यहाँ से। बोल रहा ठीक है। अब मिंटू उसका खास दोस्त था, तो मिंटू हॉस्पिटल में उसके साथ रुक गया कि आंटी जी मैं इसका ध्यान रखूंगा पूरा और इसको पूरा रेस्ट करवाऊंगा। ठीक है, अब बंटी आया वहां पे, मान लीजिए बंटी हॉस्पिटल में गया, अब बंटी यहां से गया और यूं चल रहा था। अब बंटी यूं चल रहा था तो उसको चिंटू पीछे जाते हुए दिख रहा था। देख दोबारा देखिए कि जब भी कोई चीज मोशन में होती है तो दूसरी चीज जो रेस्ट में है उसको पीछे जाते हुए दिखती है। बंटी यूं चल रहा था, चिंटू उसको पीछे जाते हुए दिख रहा था। तो अब बंटी को ये बात पता थी कि इसको रेस्ट के लिए बोला गया है, तो बंटी से चिढ़ रहा था, तो इसने इसकी मम्मी को फोन किया कि आंटी जी वो चिंटू तुमको तो रेस्ट के लिए बोला था डॉक्टर ने, और ये तो वहां पे घूम रहा है, मैं भी गया तो मेरे को पीछे जाते हुए दिखा ये। आंटी जी को टेंशन, चिंटू तो मेरी बात मानता है। तो
आज ये ऐसे कैसे कर रहा है। तो आंटी जी ने मिंटू को फोन किया कि बेटा मिंटू, मैंने तेरे को वहां पे छोड़ के आई थी मैं तेरे को कि उसका ध्यान रखना, वो प्रॉपर रेस्ट करे। तो वो बंटी का फोन आया था कि वो तो घूम रहा है कहीं पे। मिंटू बोलता है नहीं आंटी जी, मैं तो उसके साथ ही हूँ, वो तो यहीं है, कहीं नहीं गया। तो उसकी मम्मी को टेंशन है कि ये क्या चीज है, एक जना बोल रहा है कि चल रहा है, एक जना बोल रहा है कि रेस्ट में। तो फिर उसकी मम्मी ने सोचा कि अपन मैं ऐसा करती हूँ, ये जो मोंटी है जो मून पर गया हुआ है उससे पूछती हूँ, उसको तो सब कुछ दिख रहा होगा, है ना। तो क्या किया आंटी जी ने, मोंटी को फोन किया। तो मोंटी वहां पर मजे कर रहा था। तो मोंटी को फोन किया और पूछा कि बेटा तू, तेरे को तो सब दिख रहा होगा चांद से, तो तू बता कि चिंटू रेस्ट में है या मोशन में है। तो आंटी जी ने तो मोंटी ने बोला अब देखिए, मोंटी यहाँ मून पे है, चिंटू यहाँ मान लीजिए अर्थ पे है। अब मून घूम रहा है और अर्थ भी घूम रही है, ठीक है, अर्थ भी घूम रही है, तो दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है। अब जो मोंटी है उसको चिंटू मोशन में दिख रहा है। तो मोंटी ने बोला नहीं आंटी जी, तो रेस्ट नहीं कर रहा, वो तो मोशन में है। तो आंटी जी को टेंशन है, ये क्या चक्कर है, सच क्या है। तो देखिए इनमें बंटी भी सच बोल रहा है, मिंटू भी सच बोल रहा है और मोंटी भी सच बोल रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए चिंटू इन मोशन with respect to बंटी। देखिए चिंटू मोशन में किसके रेस्पेक्ट में, बंटी, बंटी के रेस्पेक्ट। बंटी ऑब्जर्वर है, बंटी ने देखा, उसके रेस्पेक्ट, उसके लिए मोशन में। अब देखिए चिंटू इन रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू मोंटी, मिंटू, ठीक है। मिंटू ऑब्जर्वर है, वो देख रहा है तो उसको रेस्ट में दिख रहा है। अब देखिए चिंटू इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू मोंटी, मोंटी उसको देख रहा है तो वो मोशन में। अब देखिए जिसको देख रहा है वो सही में, किसी को मोशन में दिख रहा है, किसी को रेस्ट में दिख रहा है। लेकिन यहाँ क्या चेंज है, जो देखने वाला है, जो ऑब्जर्वर है, वो हमेशा चेंज हो रहा है। तो मोशन है या रेस्ट है, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा सराउंडिंग पर। सराउंडिंग मतलब हमारे चारों ओर जो चीजें हैं या जो ऑब्जर्वर है, वो जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, जो देखने वाला है, उस पर डिपेंड करेगा। ये देखिए तीनों चेंज है, एक उसके पास में बैठा है वो रुका हुआ है, दूसरा उसके पास ही है वो चल रहा है, उसको अलग दिख रहा है, और जो दूर बैठा है वो भी मोशन में है, उसको भी अलग दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोशन और रेस्ट डिपेंड करता है जो देखने वाला है, जो ऑब्जर्वर है, उसकी पोजीशन पर, कि वो कहाँ खड़ा होकर उसको देख रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे उसका मतलब था सराउंडिंग का, कि सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, कि हमारे चारों जो भी चीजें हैं वहां पर अगर कोई खड़ा होकर देख रहा है तो उसको मोशन में दिखेगा या रेस्ट में दिखेगा, ठीक है। अब लेकिन हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में हम अब हर बार हमें मोशन या रेस्ट देखना होगा, तो हम बंटी से पूछेंगे, मिंटू से पूछेंगे या मोंटी से पूछेंगे, हम बार बार अलग अलग लोगों से थोड़ी पूछेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, फिजिक्स में हमने एक प्रॉपर स्टैंडर्ड चीजें ले रखी है, एक रेफरेंस पॉइंट प्रॉपर स्टैंडर्ड ले रखा है, जिसको हम फिजिक्स में हर जगह यूज करेंगे। हमें बार बार अलग अलग किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है रेफरेंस पॉइंट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो देखिए फिजिक्स में फॉर कन्वीनियंस, हमारी कन्वीनियंस के लिए हम सिंपल से क्या चूज कर देते हैं, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमने देखा होगा
हमने पहले भी कई बार 9th 10th में हर जगह इसको देखते रहते हैं। ये क्या है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। और इन तीनों की खास बात क्या होती है कि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। फॉर convenient we choose rectangular coordinate system, जो क्या करता है, having 3 mutual perpendicular, ये perpendicular का साइन, mutual perpendicular axis, जिसका नाम हमने क्या दिया है, एक्स वाई और जेड। अब देखिए ये जो एक्सिस है इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे इसको मान लीजिए जेड मान लिया, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, ऐसे ही बना सकते हैं। मेन चीज क्या है, एंगल तीनों के बीच में 90 डिग्री का ही होना चाहिए, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर मैं तो इस एक्सिस को यूं बनाऊंगा, यहाँ एक्स, यहाँ वाई और ये दो जेड, तो ये सही है क्या? ये भी सही है, बस शर्त है कि जो एंगल है वो तीनों के बीच में 90 डिग्री का होना चाहिए, क्या वो तीनों के बीच में 90 डिग्री का होना चाहिए। ये तीनों ही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और तीनों ही सही है, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी। अब चलिए आगे देखते हैं मेन चीज जो हम इसमें देख रहे थे, ठीक है। 3 हमने म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस ले ली, नाम ले दिया एक्स वाई जेड, उनके तीनों जो एक दूसरे से वो म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। अब वो तीनों, अब देखिए ये तीनों एक्सिस यहाँ पे आके इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया O, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए ये जो तीनों पॉइंट जहाँ पे तीनों एक्सिस जहाँ पे आके मिल रही है उस O पॉइंट को हम ओरिजिन बोलेंगे, ठीक है। और इस ओरिजिन को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट O है, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल था या कोई भी ऑब्जेक्ट था, वो मूव किया उस टाइम बाद में, वो यहाँ चला गया P पॉइंट। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, यहाँ पे 0 0 0, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं O पॉइंट के, ठीक है। और जो P पॉइंट के मान लीजिए कुछ भी x y z ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो यहाँ से P पॉइंट तक मोशन किया इसने, ठीक है। तो हमने हमेशा कहाँ पे भी, मान लीजिए कोई बंदा यहाँ से चल रहा है यहाँ तक, ठीक है, ये A पॉइंट B पॉइंट, तो हमेशा ओरिजिन हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे x y z ये एक्सिस बना देंगे, ये पॉइंट O है, ठीक है। तो ये जो O है वो रेफरेंस पॉइंट को सर्व करता है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट O जो क्या है, जो है origin, serve as reference point, ये क्या सर्व करता है हमें, रेफरेंस पॉइंट को, ठीक है। जो हम देख रहे थे कि ऑब्जर्वर कहां से देखेगा, वो मिंटू बंटी, अब वो सारे ये क्या बन गए, रेफरेंस पॉइंट को हमेशा हम यहीं से देखेंगे, इस पॉइंट से कि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसमें एक हम अगर क्लॉक ऐड कर देते हैं, एक घड़ी हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम एक घड़ी और ऐड कर दिए टाइम देखने के लिए, क्योंकि पोजीशन में चेंज हो रहा है, सराउंडिंग हमने ले लिया, सराउंडिंग के लिए हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया। अब जो मोशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसमें टाइम भी था तो हमने टाइम भी ले लिया। तो ये जो पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है विद क्लॉक कॉन्स्टिट्यूट
इट्स कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप कई जगह फिजिक्स में सुनेंगे कि मोशन जहां पे भी हो रहा है आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में सुनेंगे, या वो जो सराउंडिंग था वो यही है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट rectangular coordinate system constitute a globe. It's called frame of reference. अगर पूरा ये रेक्टेंगुलर सिस्टम है, मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस, ये ओरिजिन, इन सबको मिला के और इसके साथ में हम एक क्लॉक को ऐड कर देते हैं, तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और रेफरेंस पॉइंट किसको बोलेंगे? जहां पर ये तीनों एक्सिस आकर इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्यों जरूरी होता है? मोस्ट और मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, क्योंकि अलग अलग जगह से मोशन अलग अलग दिखता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब एक चीज और हम छोटी सी देख लेते हैं कि जो मोशन है, मोशन कहीं पे भी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता है। एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होता है। कैसे? अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे हमने इसमें एक पॉइंट पकड़ लिया, वैसे ही हम पूरे यूनिवर्स में या अर्थ पे एक पॉइंट ऐसा पकड़ ले कि उसके थ्रू हम देख रहे हैं हमेशा। तो देखिए, हमने देखा था कि जो अर्थ से हम अगर मून पे देख रहे थे या मून से अर्थ पे देख रहे थे, तो वहां पे भी मोशन अलग था। मून जो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, तो मोशन हो रहा है, दोनों में रिलेटिव मोशन है, कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं है, एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है। अब जो अपना पूरा सोलर सिस्टम है, अर्थ है सन के चक्कर लगा रही है। जो पूरा सोलर सिस्टम है वो अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में घूम रहा है। जो अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है वो और जो कैलेस्टर है या और जो गैलेक्सी है उनमें घूम रही है। तो पूरा यूनिवर्स घूम रहा है। ठीक है, पूरा यूनिवर्स मोशन में है। तो एब्सोल्यूट मोशन हमारे यूनिवर्स में कहीं पे भी नहीं है ना? तो इसलिए हम फिजिक्स में चीजों को सॉल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।